नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय दामोदर भक्त वृंद, दामोदर देश भक्त वृंद, परम पूज्य भक्तजाल स्वयं महाराज की स्मृति में ये भागवत कथा आपके द्वारा जो सेवा हमको दी है उसके चौथे दिन आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। कल हमने श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश तक का श्रवण किया था। आज परीक्षित महाराज का जन्म, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज बने, हस्तिनापुर के एक छत्र राजा भगवान श्री कृष्ण ने बड़े बड़े महायज्ञ कराए। महाराज युधिष्ठिर का नाम पूरे विश्व में विख्यात हो गया सम्राट के रूप में, और पृथ्वी सब चीजें उपलब्ध करके देने लगी। पर्वतों से सब धातु मिलने लगे, नदियां बहने लगी, बरसात समय पे होने लगी। बहुत ही धर्म का राज था। और समय आने के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के रक्षक, जिसका रक्षक था, उस उत्तरा के यहाँ अभिमन्यु के पुत्र का जन्म हुआ। और जन्म के समय उनका नाम विष्णु रात रखा गया, कि जिसका जन्म के समय भगवान विष्णु ने रक्षा की है। और युधिष्ठिर महाराज पूरे पांडवों के कुल में ये पहला बालक प्रकट हुआ था। ये अंकुर एक था, अंश था भक्ति का, और पांडवों का वंश था। बड़ा उदारता से ब्राह्मणों को दान दिया गया। जब जन्म कुंडली देखी गई तो इक्ष्वाकु महाराज जैसा राजा बनेंगे, रामचंद्र जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम वचन पालक रहेंगे, अर्जुन जैसे वीर रहेंगे, युधिष्ठिर महाराज जैसे धीर रहेंगे, और शिवी जैसे त्यागी और शरणागत वत्सल रहेंगे। ऐसे अद्भुत उनके गुणों का वर्णन करने के बाद ब्राह्मणों ने कहा एक समय जरूर आएगा इसका विवाह होगा इंद्रावती के साथ। उसके 4 पुत्र होंगे, जन्मेजय, भीमसेन, उग्रसेन और सुरथसेन। बड़ा जन्मेजय होगा। लेकिन एक समय ये शिकार पे जाएंगे और ऋषि का अपमान होगा। लेकिन ब्राह्मणों का श्राप के बाद भी परम गति को प्राप्त करेंगे। सुखदेव महाराज के द्वारा इनको भागवत श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये परीक्षित महाराज का नाम परीक्षित कैसे पड़ा, कि वो जब छोटे बच्चे था, जो आता था उसको देखते थे, परीक्षा लेते थे कि मेरी माँ के गर्भ में मेरी रक्षा की थी वो कौन है, ये नहीं है, ऐसे। तो भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में आए हुए थे, और छोटा सा बालक परीक्षित को गोद में जब वहां लाया गया तो वो उतर के सबको देखने लगा। जब श्री कृष्ण के सामने चला गया तो देखा, वहीं देखता रह गया। तो व्यासदेव ने उठ के कहा, भगवान श्री कृष्ण ये आपको पहचान गया है। जब आपने इसकी माता के उदर में इसकी रक्षा की थी तो चतुर्भुज रूप धारण किया था। अब 2 भुजाएं और प्रकट कर लो, इसका संदेह मिट जाए परीक्षित का। तो भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप जब हो गए तो परीक्षित देखते देखते आनंदित हो गया, और परीक्षित का आज परीक्षित नाम सार्थक हो गया। इसके बाद धृतराष्ट्र का वर्णन आता है, विदुर, जिसका आगे वर्णन आएगा 3रे स्कंद में, कल करेंगे वर्णन। लेकिन इतना विदुर का लिए कहते हैं कि जन्म सार्थक करी कर परोपकार। विदुर जी तो धर्मराज ही हैं, अपना जन्म सार्थक करके मैत्रेय ऋषि के पास हरिद्वार में दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके फिर परोपकार करने के लिए जिसके घर से निरादर होके, अपमानित होके निकले थे, उसी धृतराष्ट्र के उद्धार के लिए वापस हस्तिनापुर आए। इसको कहते हैं संत, इसको कहते हैं साधु, इसको कहते हैं भक्त। अपना अपमान करने वाले को भी सम्मान करके उसका उद्धार करने के लिए हस्तिनापुर जब आए विदुर, तो महाराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारे तो प्राण वापस आ गए। ये तो पक्षी जैसे अपने परों से बच्चों की रक्षा करते हैं, आंख के ये जो पुतली की रक्षा करने के लिए ये 2 पर्दे हैं, ऐसे हम बालक थे, आप तो हमारी रक्षा करते थे विदुर महाराज।
आप हमारे तात हैं, आप हमारे रक्षक हैं। विदुर जी आए तो बड़े प्रसन्न हो गए, कहाँ कहाँ गए, कौन से तीर्थ किए। विदुर जी प्रभास से होके आए थे, यदुवंश के भगवान के इच्छा से संहार का समाचार जानते थे, लेकिन पांडवों को बताया नहीं। वो नहीं चाहते थे कि समय से पहले, बुरी खबर तो अपने आप समय पे आ जाएगी, अब पांडवों के सुख में मैं क्यों भंग डालूं। लेकिन उनके आने का उद्देश्य कुछ और था। वो धृतराष्ट्र को पहले तो सबको कथा बताते थे, ऐसे मैंने तीर्थ यात्राएं की, लेकिन विदुर के सामने जब धृतराष्ट्र को कहते थे कि महाराज अभी तक आपकी आसक्ति नहीं गई, पहले कुयोगी दुर्योधन के आसक्ति थी और अब ये पांडवों के टुकड़ों के ऊपर क्यों पल रहे हो। तो धृतराष्ट्र महाराज कहते हैं, अरे युधिष्ठिर तो मेरे को पाँव पड़ के फिर राज पे जाता है, मुझे खिला के फिर खाता है, वो तो मेरा बहुत सेवा करता है। विदुर कहते हैं अब तो आसक्त अच्छे में हो गए, लेकिन आसक्ति ही बंधन का कारण है। महाराज यहाँ कहते हैं साधु जो है वो जगाने के लिए होता है, और जगाने के लिए थोड़ी चूंटी मारनी पड़ती है। विदुर कहते हैं भीमसेन जिसने आपके 100 पुत्रों का वध किया और कुत्ते की तरह उनके दिए हुए टुकड़ों के ऊपर पल रहे हो, और अब तुम्हारी उम्र अंतिम में आई है, आंखों से पहले नहीं दृष्टि थी, अब कानों से सुन नहीं रहे हो, अब आप कब तक ऐसे रहोगे, चलो। और कैसे जाऊं, मैं तो देख नहीं सकता हूं। बोला मैं तो देख सकता हूं, मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख लो। गंधारी ने कहा मैं आपके साथ आई हूं, सती हूं, आपके साथ चलूंगी। गंधारी ने धृतराष्ट्र के कंधे के ऊपर हाथ रखा। आधी रात को निकल के ये तो हिमालय की तरफ चले गए, हरिद्वार की तरफ। दूसरे दिन सुबह उठ के युधिष्ठिर महाराज देखते हैं हमारे पितामह नहीं, हमारे ताऊ जी नहीं, हमारी सती माता गंधारी नहीं, कहाँ चले गए। विदुर जी कहाँ चले गए, हाय हाय वो इधर करो, कहाँ गया मेरे से। संजय से पूछा, संजय रोने लगा कि आज तो मुझे भी नहीं बता के गए। उस वक्त नारद जी आ गए। नारद ने कहा महाराज ये संसार का चक्कर है, हर एक को जाना पड़ेगा, ये समय सबके ऊपर आना है, आप इसकी चिंता मत करो। वो तो आज से 5वें दिन हरिद्वार में जाके अपना शरीर त्यागे सदगति करेंगे। विदुर उनको ले गए, उनको मत ढूंढो। भगवान श्री कृष्ण ने आपको राज दिया है, लेकिन समय हर एक का आता है। ये बड़ी सावधानी का नारद जी संकेत दे के चले गए। और इसके बाद धृतराष्ट्र का उद्धार, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद प्रसंग आता है भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने का। अर्जुन को युधिष्ठिर महाराज ने भेजा था भगवान श्री कृष्ण के साथ के समाचार लेके आओ कि उनकी आगे की योजना क्या है, हमारी सेवा क्या है। अर्जुन के आने में विलंब हो गई। अब सुकन होने लगे युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मुझे बहुत बड़े अपशुकन होने लगे हैं। ये गीदड़ जो है सूरज को देख के चिल्ला रहा है, आग निकाल रहा है, गाय भी मेरे वाम भाग से जा रही है, अपशुकन हो रहे हैं, कारण क्या है, अर्जुन अभी तक क्यों नहीं आए। और ये सब अपशुकन अर्जुन को आए तो बड़े दुखी थे, महाराज के पास आए। महाराज ने अर्जुन को देख के दुख के कारण पूछे, एक सभ्य व्यक्ति को दुख कैसे हो सकता है। कहा किसी को दान नहीं दिया, दूसरों को खिलाने से पहले खा लिया, कोई आपसे कमजोर आपको हरा गया, क्या किसी योग्य व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया, क्या कारण है। क्या कहीं अपने यदुवंश वाले अपने सगे संबंधी तो ठीक है, बलराम जी ठीक है, वसुदेव जी ठीक है, और अंत में कहते हैं हमारे कृष्ण परम हितैषी भाई ठीक है। उस वक्त अर्जुन के रोते रोते आंसू धाराएं बहने लगी। अर्जुन कहने लगा जिस कृष्ण के बल से हम बलिष्ठ थे, द्रौपदी को जीता था, महासंग्राम को जीता था, बड़े बड़े देवताओं को इंद्र के लोक में गया था, इंद्रासन में बैठा था, शंकर जी को संतुष्ट किया था, वो श्री कृष्ण हमको छोड़ के चले गए। और हाहाकार करे अर्जुन ने जब कहने लगा तो युधिष्ठिर महाराज ने अपना श्री कृष्ण ने राज दिया था, श्री कृष्ण नहीं रहे तो हमको भी नहीं रहना। भीमसेन ने अपना मुकुट नीचे रख दिया कि मुझे राज करने के लिए नहीं कहना। नकुल सहदेव भी राज के लिए तैयार नहीं थे। अर्जुन को गीता का ज्ञान याद आ गया, कभी भूला नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण के विरह में, जुदाई में थोड़ी देर के लिए
और फिर अर्जुन संतुष्ट हो गया। जब शांत में आ गया तो महाराज ने कहा अब हमको वीर संन्यास लेना, हम वाजपेयी यज्ञ करेंगे और हिमालय की तरफ चलेंगे। ये समाचार जब अंदर पहुंचा तो माता कुंती का प्राण निकल गया। वो तो कृष्ण के स्मृति में जी रही थी, कृष्ण नहीं रहे तो उनके प्राण नहीं रहे। मदगत प्राण का ये उदाहरण एक है। और एक दशरथ महाराज है, राम जी नहीं आए तो प्राण निकल गए। और कुंती महारानी कृष्ण के स्वधाम जाने का सुना, प्राण निकल गए। एक तरफ कुंती की अर्थी उठ रही है और एक तरफ जन्म जो परीक्षित महाराज को राज तिलक दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये पांडव भगवत धाम जाने के लिए, हिमालय के लिए प्रस्थान करने को तैयार हो गए। और द्रौपदी इनके साथ रवानी हुई है। तो समय के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने का सुनकर पांडवों ने जो है स्वर्गारोहण लिखते हैं महाभारत में, लेकिन वो हिमालय की तरफ गए। और यहाँ एक बात समझनी चाहिए, ये पांडवों में जो देवताओं के अंश थे, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर है, इंद्र का अंश अर्जुन में है, वायुदेव भीमसेन में है, नकुल सहदेव अश्विनी कुमार हैं, तो इनका जो देवताओं का अंश था वो तो देवलोक में गया, लेकिन ये नित्य भगवान के जो पार्षद हैं वो तो भगवत धाम गए। इसके बाद प्रश्न आता है कि एक समय महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए, दिग्विजय का कहते हैं सब दिशाओं में विजय प्राप्त करने के लिए निकले। जहां जहां गए लोगों ने पांडवों की प्रशंसा की, पांडवों के द्वारा किए गए महान कार्यों की सराहना की। इसलिए कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज अच्छे काम कर जाते हैं, आने वाली पीढ़ी को उनका बड़ा गौरव मिलता है। और पांडवों के गुणगान सुन के बड़े परिषद प्रसन्न हुए। दिग्विजय तो पहले से ही युधिष्ठिर महाराज ने करके इनको सम्राट बना ही दिया था, लेकिन फिर भी ये अपने सब जगह सब राज्यों में गए। जब वो एक बार सरस्वती के तट के ऊपर जा रहे थे तो उनको एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसको देख के वो आश्चर्यचकित हो गए। एक दुबली पतली गाय आंखों से आंसू बहा रही थी, एक पांव के ऊपर लड़खड़ाता हुआ ध्वल मृणाल जैसा बेल आपस में बातें कर रहे थे। और परीक्षित महाराज, एक तो उनकी विशेषता ये है कि जन्म से पहले माँ के गर्भ में भगवान का दर्शन किया, दूसरा उस बेल और गाय की आवाज चीज को समझने का उनको सामर्थ्य था। गाय बेल से पूछ रही थी कि आपकी एक टांग बची है, तीन किसने तोड़ दी? और बेल कह रहा था, आप मैया इतनी दुखी क्यों है? क्या आपके बच्चों को लोग मार के खा जाते हैं? क्या आपका दूध पीने के बाद लोग सड़कों पे आपको छोड़ देते हैं? और एक इस दोनों की बात को सुन के आश्चर्य लगा। और बेल से पूछा महाराज परीक्षित ने, तुम्हारे ये हाल किसने किया? इतनी देर में दिखा कि काला कलूटा व्यक्ति राजा के वेश में उनके पीछे बेल को मार रहा है। बेल से पूछा कौन मार रहा है? बेल ने कहा, देखो हम, कोई कहता है कि कर्मों से कोई किसी को दुख आता है, कोई कहता है मन से दुख आता है, आप विचार करके देख लें कि दुख का कारण क्या है। परीक्षित कहते हैं, आप सामान्य बेल नहीं है, आप तो धर्म की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप धर्म है। वो गाय पृथ्वी का रूप था और ये बैल धर्म का रूप था। धर्म की 3 टांगें टूट चुकी थी, एक टांग पे धर्म खड़ा था और उसके पीछे काला कलूटा व्यक्ति जो है वो उसको मार रहा था। तलवार निकाल के परीक्षित ने कहा, परीक्षित के राज के अंदर जिस धरती के ऊपर कृष्ण के चरण चिन्ह है, जो पांडवों हमारे पूर्वजों का धर्म का राज है, उसमें अधर्म कौन कर सकता है? तुम्हारे को मार दूंगा। वो शरण में पड़ गया, राजा का वेश छोड़ दिया, मैं आपका शरणागत हूं, मेरे को जीवन दान दीजिए। परीक्षित शरणागत वत्सल है, कहते हैं ठीक है, तुम मेरे राज में नहीं रह सकते, निकल जाओ यहां से। ये कलयुग था। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाके कलयुग ने अपने पांव पसारना शुरू कर दिया। आ तो पहले ही गया था, लेकिन श्री कृष्ण थे इसलिए कलयुग आगे नहीं बढ़ रहा था। तो कलयुग कहते हैं, मेरे को रहने के लिए कोई तो जगह दीजिए महाराज। बोला 4 जगहें आपको देता हूं जहां जाके रहो। जहां नशा होता है, जहां मांसाहार होता है, जहां पशु हत्या हो, मांसाहार और पशु हत्या होती है, जहां जुआ होती है और जहां व्यभिचार होता है। धर्म के 4 स्तंभ है, सत्य, दया, तपस्या और पवित्रता। सत्य युग में चारों पांवों पे धर्म खड़ा था, लेकिन कलयुग में आते हुए केवल सत्य के ऊपर खड़ा है। दया जाती है पशु हत्या मांसाहार से,
तपस्या जाती है नशा करने से, व्यभिचार से पवित्रता जाती है, और सत्य जाता है जुआ करने से। कलयुग कहता है महाराज ये तो आपके राज में स्थान मिलेंगे नहीं, कोई और स्थान दीजिए। तो कहा जहां धन स्वर्ण इकट्ठा होता है वहां निवास करो, क्योंकि जहां धन होगा वहां कलह होगी, कलह होगा वहां झगड़ा होगा, और वहां ईर्ष्या होगी, वहां एक दूसरे से द्वेष होगा। तो एक प्रश्न कभी पूछते हैं कि कलयुग को वो जब परीक्षित ने मार दिया होता तो हमारी जान छूट जाती ना। कहते हैं कलयुग को परीक्षित धर्मात्मा था, उनको कलयुग में अच्छाई नजर आई। कलयुग में क्या अच्छाई है? सबसे बड़ी अच्छाई ये है, कलयुग में केशव को आसानी से प्राप्त किया जाता है, कृष्ण को केवल नाम उच्चारण से प्राप्त किया जा सकता है। और कलयुग में मन से पाप करो तो कोई फल नहीं मिलता जब तक नहीं पाप करते हैं, और कोई पुण्य मन से कर दो तो भी फल मिल जाता है। ये दो लक्षण फल कलयुग के बहुत महान है। बहुत से भक्त त्रेता के और सत्य युग के कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं कि केवल जबान से हरे कृष्ण बोलने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा कलयुग का महत्व है। और परीक्षित तो संत था, उसने भागवत पुरुष था, उसने देखा कलयुग में उन लोगों का भी उद्धार हो जाएगा जिसका कभी नहीं हो सकता। और इसके बाद परीक्षित महाराज एक समय शिकार करने के लिए निकले, अपने साथियों से अलग हो गए, प्यास लगी, सम्यक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। सम्यक ऋषि समाधि में थे। राजा ने कहा प्यासा हो रहा, ऋषि ने देखा नहीं, बोला नहीं, स्वागत नहीं किया। तो महाराज परीक्षित बाहर निकले तो एक मरा हुआ सांप देखा, उसको उठाया। यह ध्यान, महाराज परीक्षित के सर के ऊपर सोने का मुकुट था, उसके अंदर कलयुग आया, ये गलत है। जिस कलयुग के ऊपर परीक्षित ने विजय प्राप्त की थी, वो कलयुग कैसे परीक्षित के में सर के ऊपर बैठने का साहस कर सकता है? नहीं, भगवान की इच्छा थी। हाँ, परीक्षित से महाराज को क्रोध कैसे आ सकता है, और एक मरा हुआ सर्प एक ऋषि के गले में कैसे डाल सकता है? और ऋषि कैसे एक राजा भागवत पुरुष का स्वागत नहीं करेगा? लेकिन ये भगवान की इच्छा थी। ये भागवत के अवतार की भूमिका है। जैसे श्री कृष्ण के अवतार से पहले वसुदेव और देवकी को कारागृह में रहना पड़ा, ऐसे ये सब भगवान की योजना से हो रहा है। परीक्षित को प्यास लगी, और आगे 7 दिन परीक्षित पानी नहीं पिएंगे वापस जाकर। ये प्यास ऐसी सामान्य नहीं थी। परीक्षित वहां से वापस लौट रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे, मैं भरतवंशी, मैं एक पांडव कुल का, मेरे द्वारा एक ऋषि का अपमान हो गया, अपराध हो गया। भगवान मुझे दंड दे दो, कहीं मेरे वंश का विनाश न हो जाए। कुछ ब्राह्मण बालक वहां खड़े थे छोटे, जिन्होंने जाके सम्यक के बेटे श्रृंगी को बताया, जो पोषकी नदी में नहा रहा था, कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प राजा डाल के गया है। उस छोटे बालक के ऊपर और उन बालकों के ऊपर कलयुग ने अपना पहला प्रहार किया, और उच्च जाति वालों ने, ब्राह्मणों ने क्षत्रियों के साथ पहली बार शराब देके वैर और विरोध शुरू किया। ये कलयुग का पहला शिकार बने। ये शक्तिशाली ब्राह्मण, लेकिन बच्चा कच्चा था, पोषकी नदी का जल लिया और कहा, जिस ये राजा जिनको हम राज अभिषेक करके बिठाते हैं, और ये हमारे ही घर में आके हमारा अपमान करके गए। 7 दिन के बाद तक्षक इसको काटेगा और इसके प्राण निकल जाएंगे। शराब तो दे दिया, वापस आया अपने पिता के पास। एक तो शराब के कारण, देने के कारण भी, और एक पिता के गले में मरा सांप देखा, रोने लगे जोर जोर से। पिता की आंख समाधि खुली। बेटा तुम्हें कुछ किसी ने कहा है क्या? बोला नहीं, आपके गले में राजा सांप डाल के गया है। बोला बेटा कोई माला डाले या सांप डाले, संत के लिए क्या अंतर पड़ता है? बोला मैंने राजा को शराब दे दी। बोला बेटा गलत काम किया, मैं इसका अनुमोदन नहीं करता। ऐसा धर्मराज धरती के ऊपर नहीं मिलेगा, ऐसा भागवत पुरुष धरती के ऊपर फिर नहीं मिलेगा। और एक अपने शिष्य को कहा जाके महाराज को जाके समाचार दे दो। फिर फोन आया। आज कथा थोड़ा ज्यादा किथे फोन किथे मैं कथा इच्छा करने का है।
हरे कृष्णा। वीडियो फोन की जगह हम समय बात कर रहे हैं। हरे कृष्णा। सो एक अपने शिष्य को भेजा। परीक्षित महाराज महलों के अंदर पहुंच गए थे, अभी पानी नहीं पिया था। शिष्य समाचार आया कि सम्यक ऋषि का शिष्य दरवाजे पे खड़ा है। महाराज वापस आए, कहा महाराज महाराज हमारे गुरुदेव ने कहा है कि हमारे अनजान बेटे ने आपको शराब दिया है, आपका सदगति हो, अब आप अपना कुछ जो है उपचार कीजिए। महाराज वही दरवाजे पे खड़े थे। राज को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, कोश को छोड़ दिया, रानियों को छोड़ दिया। कहा कि कृपाचार्य जी जन्मे जी को राज तिलक दे दो बस। इसलिए जो भाव भक्ति के ऊपर एक लक्षण होता है उसको कहते हैं शांति, सब कुछ सहने के लिए तैयार। परीक्षित महाराज उसका उदाहरण है। वाह। आज परीक्षित यहाँ से चले हैं हस्तिनापुर से सीधे सुखताल में गंगा जी के तट पे आए। यह लिखा है आगे, ये हम आगे 18वें अध्याय में लिखा है। परीक्षित की सारी कथा बताते हुए सूत गोस्वामी कहता है हमने परीक्षित की आपको सारी कथा बताई, अभी आपको क्या बताएं। तो कहते हैं कि तुल्याम लवे नपि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उताश्रय आशीष। भगवान के भक्तों का संग मिल जाए, इससे ज्यादा न स्वर्ग चाहिए न मोक्ष चाहिए, इससे बड़ा और क्या आशीष हो सकती है। आप संतों का संग हो गया। सुखदेव गोस्वामी सूत गोस्वामी जो है यहाँ ये बात कर रहे हैं। परीक्षित महाराज वहां से चल के गंगा जी के तट पे आए और गंगा का शरण लिया जो विष्णुपदी है। और अब वो सारे ऋषि ब्रह्मांड के जो सुखदेव जो भीष्म पितामह के वहां आए थे वो सब ऋषि आ गए। व्यासदेव आए, नारद आए, सबने देखा। तो परीक्षित ने कहा मैंने गंगा का शरण लिया है, मेरे से ब्राह्मण का अपमान हो गया। अब आप मुझे बताइए हरि का विष्णु कथा बताइए, हरि कथा बताइए जिसका मृत्यु निकट है उसके लिए क्या करना चाहिए। सब विचार करने लगे। अब जब सब विचार चल रहा था उस वक्त सुखदेव महाराज का प्रकट हो गया। कोई पहचान नहीं रहा था, जैसे पागल उन्मत्त आ रहा हो, दिगंबर वेश में आ रहा था। लड़कियां पीछे उसके चल रही थी, छोटे बच्चे उसके पीछे चल रहे थे। लेकिन सभा के नजदीक आया तो सब उठ के खड़े हो गए। व्यास और नारद को छोड़ के राजा ने उसका स्वागत किया। बच्चे भाग गए, लड़कियां भाग गई। व्यास आसन जो ऊपर था उस पर सुखदेव को महाराज को विराजमान किया और परीक्षित हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा कि आपका दर्शन दुर्लभ है। आज तो हमको आपका देखने का, छूने का, आपके चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। ये तो कृष्ण ने कृपा करके आपने यहाँ भेजा है। पांडवों के साथ कृष्ण का बहुत प्रेम था, हमारे पूर्वजों के साथ आपको उन्होंने भेजा है, बड़ी कृपा की। हम बताइए सबका कल्याण सब समय सब जगह कैसे हो और जिसका मृत्यु बहुत निकट हो उसको क्या करना चाहिए। प्रश्न एक है लेकिन दो प्रश्न है। सबका भला महाराज परीक्षित वैष्णव के नाते पूछ रहे हैं और अपना कल्याण बाद में पूछ रहे हैं। जिसका मृत्यु निकट है उसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या नहीं जपना चाहिए। ऐसे कहते पहला स्कंद पूर्ण आहुति के ऊपर पहुंचता है। दूसरे स्कंद में सुखदेव महाराज को तो मंगलाचरण करना ही भूल गया, क्योंकि आपका प्रश्न महाराज इतना महान है। वरेयम तो प्रश्न राजन, लोग कल्याण क्या बात पूछ रहे हैं जब स्वयं सांप के कारण मृत्यु निकट खड़ी है। आप वो ये क्या पूछ रहे हैं। धन्य है आपका प्रश्न, आपका प्रश्न अति उत्तम है महाराज। लोक कल्याण का प्रश्न है। आपने पूछा क्या करना चाहिए। संसार के लोगों के लिए तो इतने सारे कार्य दुनिया में करने के लिए हैं, इतने कार्य दुनिया में करने के लिए है। भगवान के लिए तो समय नहीं है। दिन में वो पैसा कमाने में लगे रहते हैं। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निर्णाम संति सहस्र, लोगों के लिए 100,000 बातें सुनने के लिए
अपश्यताम आत्म तत्व, आत्म तत्व के विषय में कुछ जानकारी नहीं है। गृहेषु गृह मेदिनम, बस घर के अंदर कितने अज्ञानी और अंधे हैं। आत्म तत्व के विषय में चिंता नहीं है, दुनिया की बातों में लगे हुए हैं। अपने हाथों से संसार के अंदर कितनों को विदा किया है और समझते हैं हम सदा रहेंगे। और ये मानव जन्म मिला है, जीवन आपके वश में है और भगवान का नाम नहीं लेके और नरक की तरफ जा रहे हैं। कितना लोग दुखी है। और आगे कहते हैं लोगों के पास क्या है, दिन में सारा धन कमाने के पीछे पागल होके धन के पीछे पड़े होते हैं। इंद्रियाणि हृते नक्तम, रात वो इनका जीवन कैसे जा रहा है, दिन में धन के पीछे। दिव्याचार्थेषु राजन कुटुंब भरणे नवा, दिन में धन के पीछे और रात को या नींद में सोते हैं या भोग करते हैं। इनका जीवन ऐसे व्यर्थ जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जीवन मानव बहुत दुर्लभ है। देह आपत्य कल, और संसार में जो चीजें छूटने वाली है, शरीर है, परिवार है, इसके अंदर सब लगे हुए हैं और प्रमत्थो, अंधे हैं, नशा लग गया है इनको। पश्यन अपी न पश्यन्ते, देख नहीं रहे हैं दुनिया में सब कुछ। अभी इतना बड़ा दुनिया के अंदर मारा मारी चल रही है, ये कोरोना का कहर चल रहा है, दुनिया में किसी के बस में कुछ, सब होपलेस और हेल्पलेस लगे हुए हैं। भगवान का नाम फिर भी लेने के लिए लोग तैयार नहीं। और फिर सब लोगों के लिए सब समय क्या एक मुख्य है, ये महत्वपूर्ण श्लोक बताया है। ये साधन भक्ति का पहला अंग है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यम कीर्तव्यश्च स्मृतव्यच यच्छतो अभयम। ये है साधन भक्ति, यहां से वैदिक साधन भक्ति शुरू होती है। हे भरत श्रेष्ठ, सर्व आत्मा जो भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, जो सबसे प्रेम करते हैं, जो हरि हैं, दुख हर लेते हैं, प्रेम दे के मन हर लेते हैं, जो भगवान है, जो सबके रक्षक हैं, जो सबके स्वामी है, उसका श्रवण करो, उसका कीर्तन करो, उसका स्मरण करो। अगर भय से मुक्त होना है किसी को, तो ये सारे दुनिया के लोगों के लिए, सब समय के लिए, सब जगह के लिए एक ये मात्र साधन है। इस साधन को अपनाना चाहिए। कथा सुनने का, हमको जो कुछ भगवान के बारे में पता लगा है कथा सुनने से हुआ है और कोई रास्ता नहीं है। और आगे कहते हैं एतावान सांख्य योगाभ्याम, कोई ज्ञान के मार्ग से जाए, कोई योग के मार्ग से जाए, स्वधर्म परिनिष्ठ कोई वर्णाश्रम धर्म से जाए, जन्म लाभ परा पुंसाम, लेकिन जन्म का लाभ ये है अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान नारायण का स्मरण हो जाए, भगवान याद आ जाए। चाहे मार्ग कोई भी अपना लो, लेकिन अंत में भगवान याद आ जाए। लेकिन अंत में भगवान उसको याद आएगा जो सारा जीवन भगवान के नाम का जप करेगा। जो भगवान के नाम का जप आजीवन नहीं करेगा, अंत में भगवान का नाम उसके मुख से आएगा ही नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि साधन भक्ति का जो है अभी से करना चाहिए। अब आगे कहते हैं, मैं आपको भागवत सुनाऊंगा। मैं निवृत्त था, मैं ब्रह्म में निष्ठ था, लेकिन भगवान की लीला से मैं आकर्षित हो गया। ये लीला बहुत मधुर है, मैं आपको भागवत सुनाने जा रहा हूं। और फिर कहते हैं खटवांग महाराज में तो 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया, आपके लिए 7 दिन है महाराज, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपको मैं भागवत सुनाने जा रहा हूं। और फिर कहा कि 3 है, सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना। तो फिर कहते नहीं, 3 बार ये श्लोक इस एक अध्याय में आया है। क्या दोबारा क्या कहते हैं? एता निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम, योगिनाम निर्णेताम हरिनाम अनुकीर्तनम। एक ही काम करना है तो हरिनाम अनुकीर्तनम। ये सारे आध्यात्मिकवादियों ने निर्णय करके बता दिया है। हरि नाम एवं कीर्तनम, भगवान के नाम का केवल कि अनुकीर्तन का मतलब जैसे परंपरागत कीर्तन है, अपने मन से कोई मंत्र नहीं बनाना है। अनुकीर्तनम, अनु का मतलब अनुगामी बनकर निरंतर परंपरागत कीर्तन करना चाहिए। ये सबसे उत्तम साधन है, परम साधन है। और इसके बाद कहते हैं पहला स्तर भगवत साक्षात्कार करने के लिए भगवान की विराट रूप का ध्यान करना चाहिए, जिसका ध्यान सब लोग कर सकते हैं, सब समय कर सकते हैं, सब जगह कर सकते हैं। और जब
थोड़ा ज्ञान हो जाए तो फिर हृदय के अंदर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। और फिर वैराग की बात करते हैं। वैराग की बात करते हैं कि क्या संसार में सोने के लिए गुफाएं नहीं है, हाथ नहीं है तकिए की जगह पे? क्या फटे हुए कपड़े नहीं मिलते हैं? क्या भगवान ने शरणागतों की रक्षा करना छोड़ दिया है क्या? भगवान ने कोई जल लेके नहीं वचन दिया है। समुद्र के किनारे रामचंद्र ने कहा है, एक बार जो कहेंगे मैं रामचंद्र आपका हूं, उसको मैं सब भय से मुक्त करता हूं, ये मेरा वचन है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं जो मेरा शरण लेता है सब पापों से मुक्त करता हूं, मेरे धाम में आता है। तो ऐसे भगवान के वचन है, वो शरणागत रक्षक है, क्या उसके ऊपर विश्वास नहीं है? और इसके बाद भक्ति की महिमा का वर्णन करते हैं कि लोग क्या करते हैं। लोग कोई देवता की पूजा करते हैं, किसी सुख के लिए सूर्य की पूजा, आरोग्य के लिए करते हैं, पार्वती की पूजा अच्छे पति पत्नी के लिए करते हैं, जो सरस्वती की पूजा विद्या के लिए करते हैं। लेकिन भगवान एक की पूजा करनी चाहिए। फिर एक विशेष ये श्लोक कह दिया जो सब आप लोग जानते हैं, मुख्य रूप से ये श्लोक कह दिया। और वो कौन सा श्लोक कह दिया? अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीय तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो चाहे सब कामना हो या कोई कामना ना हो या मोक्ष की कामना हो, लेकिन सबको भक्ति करनी चाहिए। तो भक्ति ही एकमात्र साधन है। और ये कहने के बाद आगे अब प्रश्न ये आता है, ये सब देवताओं का वर्णन कर लिया, काम वाला श्लोक कहने के बाद कहते हैं आयुर हरती ही वही पुनशाम। लोग हमारी रोज आयु खत्म, रोज जन्म उम्र खत्म हो रही है। कैसे? उदयान अस्तम च यम, सुबह सूरज उगता है और रात को अस्त होता है, एक दिन जाता है। तस्यार्थे यत क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तायारे। उत्तम श्लोक की वार्ता कथा नहीं करते हो, जन्म ऐसे व्यर्थ जा रहा है। सूरज उगने और अस्त होते के साथ हमारा जीवन क्षीण हो रहा है। रोज का हरि कथा नहीं सुन रहे हैं, हरि कथा का श्रवण न करके मूर्खता कर रहे हैं। कहते हैं ऐसे तो पेड़ भी जी रहे हैं और लोहार के जो हवा वाले हैं वो भी सांस ले रहे हैं। ऐसे स्व विड़, ये चार चीजों का नाम लिया है। स्व कुत्ता, विड़, वारा, उष्ट, ऊंट, खर, गधा, ये चार ये जीवों का लिया है। कुत्ते की तरह जीवन बिता रहे हैं लोग, सुअर की तरह जीवन बिता रहे हैं और जीवन बिता रहे हैं ऊंट की तरह और गधे की तरह। गधे की तरह सारा दिन मजदूरी करते हैं, मिलता क्या है? 2 रोटी मिलती है। अरे घास मुफ्त में पड़ा है फिर भी गधा मजदूरी करता है। ऊंट क्या है? ऊंट जाता है गेहूं के खेत में लेकिन कांटे चुन के खाता है और कांटों से अपने अंदर में घाव होता है और खून जो निकलता है उसके स्वाद को अच्छा मानता है और समझता है मैं अच्छा खा रहा हूं। ऐसे लोग नशा करके अपने सत्यानाश करके समझते हैं हम बड़ा आनंद ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं। और कुत्ता क्या करता है? कुत्ता इधर से उधर भटकता है, रोटी के लिए धक्के खाता रहता है। ये सब चार का वर्णन यहाँ किया हुआ है। ये बड़े बड़े पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के ज्ञान प्राप्त किया हुआ पीएचडी भी मूर्ख इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गधे की तरह, ऊंट की तरह, कुत्ते की तरह टुकड़े के लिए इधर से उधर पढ़े लिखे हैं, हाथ में उठाया सर्टिफिकेट, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। अरे नहीं है, जाओ। ये क्या? ये पढ़ाई का लाभ है क्या? विद्या ददाति विनयम, निम्रता होनी चाहिए, भगवत तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये अध्याय है। और आगे अब प्रश्न ये आता है, तीसरे अध्याय में हमने सुना पहले स्कंद में हमने ये सुना कि श्रोता और वक्ता में श्रोता महाराज परीक्षित पहली कोटि के श्रोता हैं और उनके लिए हमने महिमा उनकी सुनी। काल के ऊपर विजय प्राप्त, कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, भगवान का दर्शन कर लिया, जिनके लिए भागवत का अवतार होने जा रहा है। और वक्ता कथा करने वाला
कीर्तन का श्रवण का उदाहरण कौन है? परीक्षित। और श्रवण की सिद्धि क्या है? 7 दिन में न जल पिया, न भोजन किया, न नींद की, कहा ये अमृत झर रहा है, पी रहा हूं, बस सुख मिल रहा है। ये श्रवण की सिद्धि है। भूख प्यास सब खत्म हो जाती है, कुछ याद नहीं रहता है। हरि कथा अमृत है। और कीर्तन की सिद्धि, सुखदेव महाराज धारावाहिक कथा कर रहे हैं। कीर्तन की सिद्धि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकयदितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। वो दिन कब आएगा? जब कृष्ण नाम उच्चारण करते हुए आंखों में आंसू आएंगे, गला रुंध जाएगा, शरीर में रोमांच होगा, नृत्य करेगा। उद्गायंती नृत्यंती क्वचित हसंती, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी हंसते हैं और कभी नृत्य करते हैं। पुनःति भुवनम, ऐसे भक्त पूरे संसार को पवित्र कर सकते हैं। 70 साल की आयु में प्रभुपाद जी गए थे और 75-78 साल की आयु के नृत्य कर रहे थे और वो नृत्य देख के नौजवान आश्चर्यचकित हो जाते थे और पूरे विश्व को पवित्र और पावन कर दिया प्रभुपाद जी ने अपने हरिनाम संकीर्तन से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बात कर रहे थे, वहां थी श्रोता और वक्ता का निरूपण। अब क्या है कि साधन क्या है भगवान को प्राप्त करने का? बोला श्रवण और कीर्तन। ये दूसरे स्कंद में श्रवण और कीर्तन की महिमा है। श्रवण कर रहा है परीक्षित और कीर्तन कर रहा है सुखदेव महाराज। और श्रवण के भी अंग है, सुनना है, समझना है, करना है, श्रद्धा होनी चाहिए। तो उसके अंतर्गत आगे अब प्रश्न आता है। परीक्षित महाराज कहता है, भगवान ये सृष्टि कैसे करते? माया को अपने बस में करके, और ये सृष्टि माया के द्वारा कैसे करते? तो सुखदेव महाराज के विचार आया कि सृष्टि का वर्णन मैं अपनी तरफ से करूं, मैंने तो मंगलाचरण ही नहीं किया। तो सुखदेव महाराज का एक 4थे अध्याय के 12वें श्लोक से कोई 13 श्लोक में सुखदेव महाराज की स्तुति है, मंगलाचरण की, बहुत अद्भुत स्तुति। इस स्तुति के कुछ श्लोकों का रसास्वादन कीजिए। श्री शुकवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद उद्भव स्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति त्रय्याय देहिनाम अंतर्बाह्या अनुपलक्ष्य वर्तमने। परम पुरुष भगवान, ये आप सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करते हैं। ये सब कुछ आपके शरीर में समाया हुआ, लेकिन कोई इसको जान नहीं सकता है। सुखदेव महाराज पहले नमस्कार करते हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण श्लोक है। ये है दूसरे स्कंद के 4थे अध्याय का 12वां श्लोक। 13वें श्लोक के कहते हैं, दोबारा प्रणाम करते हैं। भूयो नमः सदव्रजं छिदे सताम, सदव्रजं छिदे सताम, अपने भक्तों के बंधन मुक्त करते हो, आपको नमस्कार करता हूं। भक्तों के दुख दूर कर देते हैं, आप हरि हैं। उनके सदव्रजन छिदे सताम, भक्तों के बंधन काट देते हैं। असंभावी अखिल सत्व मूर्ते, आप अखिल सत्व की मूर्ति है भगवान। पुंसम पुनः परमहंसाय आश्रमे, जो परमहंस आश्रम में है, ऐसे व्यवस्थितानाम अनो मृग्य दासु से, वो सब आपको ढूंढ रहे हैं। दुष्टों को नाश करके भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, और जो आध्यात्मिक पथ पे हैं उनको आप उनके लक्ष्य पे पहुंचाने वाले हैं भगवान। मैं आपको प्रणाम करता हूं। नमो नमस्तेस्तु ऋषभाय सात्वताम, हे भक्तों के स्वामी ऋषभ, आपको नमस्कार है। विदुर काष्ठाय मुहुकु योगिनाम निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामिनी ब्रह्मणि रंस्यते नमः। सुखदेव महाराज कहते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। यदु वंश के अंदर, यदु श्रेष्ठ, यदु कुल
मणि के रूप में आप प्रकट हुए हैं और अब भक्त आपको कभी नहीं जान सकते, उनके लिए आप हमेशा समस्या बने रहते हैं, वो आपकी महिमा को नहीं जान सकते। भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों के भोक्ता आप हो। अपने ही लोक में राधसा का कई रसिक कहते हैं, राधा के संग अपने लोक में आप राधा रमण हो, आपके समान कोई नहीं है, आपकी महिमा असीम है। ये सुखदेव महाराज, लेकिन सुखदेव महाराज के कुछ प्रार्थना इतने प्रसिद्ध हैं, ये प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं यद कीर्तनम यद स्मरणम यद ईक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद आरणम। अब क्या करते हैं? जिसका कीर्तन करते हैं, जिसका स्मरण करते हैं, जिसको दर्शन करते हैं जाके मंदिर में, जिसकी वंदना करते हैं, जिसको प्रार्थना करते हैं, जिसका कथा का श्रवण करते हैं, आहरणम करते हैं, पूजा करते हैं, लोकस्य सद्यो विधनवती कलमशः, लोगों का एकदम सबका सारा कलमश दुख तत्काल नाश कर देते हैं। ये सब करने से सारे संकट नाश हो जाते हैं। तस्मै सुभद्रहे सर्वसे नमो नमः। सुभद्र मंगलकारी सर्वस्व, सुनने से, कथा सुनने से आपकी कथा कितनी मंगलकारी है, हम आपको नमस्कार करते हैं। ये मुख्य श्लोक याद करने जैसा है कि कथा से पहले बहुत से महात्मा इस श्लोक का वर्णन करते हैं। अब ये महत्व, एक और श्लोक महत्वपूर्ण कह रहे हैं। तपस्विनो दान परा यशस्विनो, कोई तपस्वी हो, कोई यशस्वी हो, कोई दान देने वाला हो, मनस्विनो, कोई मननशील महात्मा हो, मुनि हो, मंत्र विधा, कोई मंत्र जानने वाला हो, सुमंगला, इन सब का मंगल कब होता है? क्षेमाय न विंदते विना यद अर्पणम, जब तक वो आपको अर्पण नहीं करेंगे तब तक कोई लाभ नहीं। आपको अर्पण करने से लाभ है, दानी को दान का, तप को तपस्या का, यशस्वी को यश का, मनस्वी को मनन का, मंत्र वाले को मंत्र का। तभी मंगल है जब आपको अर्पण किया जाए। तस्मै सुभद्रे सर्वसे नमो नमः। एक बार तो 5-7 दिन केवल इन 12-13 श्लोकों के ऊपर सत्संग करने का जो है सेवा मिली थी। बहुत अद्भुत श्लोक है, अब तो कुछ कह नहीं सकते। ये श्लोक प्रभुपाद सदा उद्धृत किया करते थे। किरातुणांध्र पुलिंद पुलकाश आभिर शुंभ यवना खशाद्य, ये अन्य च पापा यद उपास्य आश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णुये नमः। प्रभु विष्णुये, महाविष्णु आप शक्तिशाली है। चाहे कोई नीच जाति का हो, किरात हो, हूण हो, आंध्र हो, पुलकश हो, आभीर हो, शुंभ हो, यवन हो, खस आदि। प्रभुपाद ने बहुत बड़ा तात्पर्य लिखा है। मंगोलों का, चाइनीज का, यवन कहाँ के हैं, तुर्कों का, इन सब का नाम लिख के लिखा है। ये भी भगवान के भक्तों का अगर आचरण ले लें तो इन सब का मंगल होता है। और प्रभुपाद जी इसका अद्भुत उदाहरण है। इन सब देशों में प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना अमृत के माध्यम से, प्रभुपाद का शरण लेने से, ये सब अफ्रीका के काले लोग भी और मंगोलिया के लोग भी और चाइना के लोग भी और आपको कहा जाए रशिया के लोग भी, सभी लोग पर भगवान विष्णु के नाम के प्रभाव और भक्त के आशीर्वाद से कितने जो है महान हो गए हैं। देखिए सब दुनिया को देखने को मिलता है। स एषात्मात्मवान् अधीश्वरः त्रयीमयो धर्मयश्च तपोमयः गत व्यलकी अजः संग। भगवान प्रसीदतम। अब पहले नमस्कार किया, फिर उसके श्रवण की महिमा। अब भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। वितरक्य लिंगो भगवान प्रसीदतम, हमारे ऊपर भगवान प्रसीदतम, प्रसन्न हो जाए। सबके हृदय में परमात्मा के रूप में आप रहते हैं। जिन्होंने आपका साक्षात्कार किया है वो भाग्यशाली है। आप वेदों की मूर्ति हैं, आप वेद मूर्ति हैं। आप धर्मशास्त्र की मूर्ति हैं। ब्रह्मा और शंकर आपकी पूजा करते हैं। और जिनके हृदय में कोई दोष नहीं है,
और आपका बड़ा आदर और सम्मान करते हैं भगवान, ऐसे भगवान हमारे से प्रसन्न हो जाए। अब एक बहुत बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान सबके पति हैं, कृष्ण पति हैं, किसके? सबके। श्रीय पति यज्ञ पति प्रजापति। श्री है, लक्ष्मी के पति हैं, यज्ञ के पति हैं, प्रजा के पति हैं। ब्रह्मा को तो उत्पन्न करते हैं, ब्रह्मा प्रजा को उत्पन्न करते हैं। धीयाम पति, बुद्धि के स्वामी हैं, वहां से बुद्धि आती है। पति लोक पति धरापति, ये धरती के पति है। विष्णु पत्नी, ये विष्णु पत्नी है धरती, ये भूदेवी है। पतिर गतिश्च अंधका, ये अंधक भोज, ये वृष्णिवंशी, उसके तो आप पति हैं और उनकी गति भी है। सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पतिम, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। अब तो भक्तों के तो पति हो ही, भगवान सबका पति है, स्वामी है, जगत पति है, जगतनाथ है। ये अद्भुत सुखदेव महाराज की प्रार्थनाओं का पाठ अद्भुत है। अब सुखदेव महाराज कह रहे हैं, यदांग्रिय अभिध्यान समाधि धोत्य, जिन्होंने भगवान के चरणों का ध्यान करके अपना हृदय साफ कर लिया, समाधि में धो लिया। धीयानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनः, वो अपने अंदर अपने आप को और भगवान दोनों का दर्शन करता है। सूर्य उगता है तो सूर्य का दर्शन होता है, अपना दर्शन होता है, जगत का दर्शन होता है। वदन्ति चैतद कव्यो यथा रुचः, जो विद्वान है अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान का वर्णन करते हैं। ज्ञानी ब्रह्म कह देते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, भक्त भगवान कहते हैं। ऐसे आप तो एक ही है। समे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम, वो कौन है? वो ब्रह्म कौन है? वो परमात्मा कौन है? वो भगवान कौन है? स में, वो मेरा मुकुंद, वो कृष्ण मुक्ति दाता मुकुंद भगवान प्रसीदताम, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। और कह रहे हैं, प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्विताजस्य सतिं स्मृतिं हृदे स्वलक्षणा प्रादुर्भूतः किलाश्यतः समे ऋषिं सेमे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। ब्रह्मा के हृदय में जिन्होंने दिव्य ज्ञान दिया सृष्टि से पहले सृष्टि करने का, और फिर ये वेद ब्रह्मा से मुख से प्रकट हुए, ऐसे भगवान को हमारे से प्रसन्न हो जाए। अब बात करनी क्या है? ब्रह्मा जी ने नारद जी को सृष्टि का जो उपदेश दिया है वो बात करनी है। कहते हैं जैसे ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया, ऐसे अब वो भगवान हमसे प्रसन्न हो गए, हमको ये कथा कहने की। अब कहने के लिए एक और श्लोक कह रहे हैं। ये श्लोक भी कुछ भक्त कथा कहने से पहले पाठ करते हैं। भूतैर्महद्भिः महापुरो विभो निर्मायशेते यदमोष पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सालं कृष्ण भगवान वचांसि मे। ये 24 तत्वों वाला, विशेष रूप से 16 तत्वों वाला शरीर भगवान आपने बनाया। इसके अंदर आप ही बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में, बनाया भी आपने। कभी कभी लोग कहते हैं मंदिर में हम जाते हैं, मंदिर किसने बनाया? हमने बनाया। उसके अंदर जो विग्रह किसने बनाया? इंसान ने बनाया। उसकी हम पूजा करने जाते हैं। ये शरीर किसने बनाया? भगवान ने। इसके अंदर कौन बैठा है? भगवान। तो यहाँ कहते हैं सुखदेव महाराज के ये शरीर भी आपने बनाए और इसके अंदर आप ही बैठे हुए हैं। अब आप मेरी वाणी को, आपके गुणगान करने की शक्ति समृद्धि मति दीजिए। अलंकृष्ट भगवान वचांसी में, मेरे वचनों को अलंकृत करो। ये वचन आपकी महिमा गा सके, ये मेरे ऊपर कृपा करो। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक भक्त लोग कहते हैं।
अब अपने पिता और गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानम अयम सौम्य यना मुखा अम्बुरोहासवम। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे, ये जो है मैं अब व्यासदेव को प्रणाम करता हूं, जो भगवान वासुदेव का एक अवतार है वेदों के विस्तार के लिए, जिन्होंने वेदों को संसार को दिया। ऐसे भगवान वेद व्यास के मुख से जो ये वेदों का अमृत झर रहा है, ये लोगों को पीने को मिल रहा है। मैं ऐसे वेद व्यास को नमस्कार कर रहा हूं, अपने गुरुदेव को नमस्कार कर रहे हैं। श्रीधर स्वामी लिखते हैं, ये व्यासदेव को प्रणाम करते हैं, अपने गुरुदेव को। हमारे सब आचार्यों ने इस बात को माना है। अब यहां से आगे की कथा ऐसे होती है कि सुखदेव महाराज कहते हैं कि जैसे पहले एक दिन ब्रह्मा जी के पास उनके अपने पुत्र नारद जी आए और कहा, पिता ये सृष्टि तो आपने की है, ये सृष्टि आपके हाथ के ऊपर आंवले का फल या अखरूट के फल की तरह पड़ी है, उसको कहीं से भी आप देख सकते हो, आप ही तो भगवान हो। लेकिन मेरे को एक संदेह हो रहा है, अगर आप भगवान हो तो आप ध्यान किसका करते हो? ये नारद जी ने आके पूछा और ब्रह्मा जी चतुर्मुख अपने कानों में उंगली डाल दी। का नारद, जिसको भगवान की माया ने मोहित किया है वो मूर्ख मुझे भगवान कहता है। मैं भगवान नहीं हूं। बैल रस्सी डाला हुआ जैसे मालिक घुमाता है ऐसे घूमता है ना, मैं नहीं। ये सारे देवता भगवान के इशारे के ऊपर चलते हैं। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उत्तर ब्रह्मा जी ने नारद को दिया है कि मैं भगवान नहीं हूं। भगवान ने मेरे को सृष्टि करने का कार्य दिया है, उनकी आज्ञा से, अनुमति से, शिक्षा से मैं ये कार्य कर रहा हूं। और ब्रह्मा जी के बनाए हुए इस धरती के ऊपर मूर्ख मानव अपने आप को भगवान कह के और पूजाने में बड़ा प्रसन्न होते हैं, ये कितनी बड़ी मूर्खता है। इसके बाद ब्रह्मा जी सृष्टि का वर्णन करते हैं कि सृष्टि कैसे हुई। अपने लिए कहते हैं कि मैं उत्पन्न हुआ भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से, क्योंकि ब्रह्मा जी की जब रात होती है तो भूर्भुव स्वलोक ये सारे के सारे ब्रह्मा जी के और गर्भोदक्षाई दक्षाई विष्णु के उदर में चले जाते हैं। ये भगवान का उदर विश्व का धाम है। सारे जीव अपने कर्मों के साथ और महत्त्व सब इसी के अंदर। जब भगवान को सृष्टि करनी होती है तो उनकी नाभि नीली हो जाती है, ब्लू कलर की हो जाती है। वहां से एक डंडा उगता है कमल का, उस डंडे में 14 भुवन होते हैं। नीचे पाताल लोक होता है और ऊपर सत्य लोक होता है। बीच में हमारा मध्य पृथ्वी वाला भूलोक होता है और नीचे के रसातल आदि लोग होते हैं और ऊपर के जन तप मार लोक आदि होते हैं। और उसके ऊपर एक बड़ा कमल, कितना बड़ा कमल होगा ये भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु कितना है, ये पूरा विश्व के अंदर सोए हुए हैं। जैसे हम एक मंदिर में जाते हैं, अनंत पद्मनाभ के मंदिर में जाते हैं तो उनके चरण देखते हैं एक दरवाजे से, नाभि देखते हैं जहाँ से कमल निकल रहा है, ब्रह्मा जी बैठा है बीच वाले दरवाजे से, वो मुख देखते हैं पहले दरवाजे से, 3 दरवाजों से देखते हैं। क्योंकि भगवान इतना बड़ा है, पूरा इसका लंबाई चौड़ाई लिखी हुई है। और ये कमल कितना बड़ा होगा कोई इसका। ये कभी हम कुंभ मेले में थे तो कहा कि एक बूंद गिरी अमृत की, तो बूंद कितनी होगी? बोला जो देवताओं के कलश से बूंद गिरी है, जो धनवंतरी लाया है वो बूंद कम से कम 1-2 किलोमीटर से ज्यादा में ही गिरी होगी। इतना पूरा क्षेत्र नहाने के लिए होता है और सभी नहा सकते हैं। न जाति का भेद है, न पाति का भेद है, न लिंग का भेद है, न देश का भेद है, न काल का भेद है। ये सनातन धर्म का अद्भुत दृश्य वहां देखने को मिलता है। सो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उस कमल के ऊपर प्रकट हुआ, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया, अंधकार। ऊपर से नीचे मैंने खोज निकाली, कुछ नहीं मिला, केवल 2 शब्द सुनाई दिए, तप तप, तपस्या करो, तपस्या करो। और फिर शुद्ध सरस्वती ने मुझे 18 अक्षर का गोपाल मंत्र दिया
और मैंने गोपाल मंत्र का पाठ किया, यही मेरी तपस्या थी। और फिर सृष्टि का वर्णन कैसे किया, उससे पहले भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं 7वें अध्याय में। वही भगवान के अवतारों का वर्णन जो पहले स्कंद में हम 22 अवतार है, यहाँ 2 अवतार और हैं। नारद का नाम यहाँ नहीं है क्योंकि नारद कथा सुन रहा है, यहाँ हयग्रीव का नाम है। एक और अवतार का नाम लेके 24 अवतार पूरे ऐसे हो जाते हैं। वहाँ 22 थे, 2 यहाँ ऐड हो जाते हैं, तो 24 अवतार। तो ये भगवान की सृष्टि उत्पत्ति कैसे करते हैं और फिर अवतार कैसे लेते हैं, इसका वर्णन करके 8वें अध्याय में परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं। कैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, वो आगे 8वें अध्याय 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी को भगवान ने कैसे उपदेश दिया, ये वर्णन आएगा। ये 10 अध्याय का छोटा सा, सबसे छोटा स्कंद है, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से ये भगवान का चरण कमल है, जिसके ऊपर जो आधार है। बड़े अद्भुत सिद्धांत इसलिए चतुर्श्लोकी भागवत इसमें है। भागवत के 10 विषय इस स्कंद के अंदर है, और कथाकार तो इस स्कंद को हाथ भी नहीं लगाते। कथा करने वाले इस स्कंद में है क्या ये भी नहीं कहते। लेकिन ये स्कंद अकेले में, हमने कहा सिर्फ केवल सुखदेव महाराज की स्तुति के ऊपर कोई 5-7 दिन लग जाते हैं कथा करने में। अगर उसके रस आस्वादन करना है तो कितनी मधुर कथा है ये। और अब हम 8वें अध्याय में आते आते, सब अवतारों का नाम हम दोबारा पुनः नहीं ले रहे हैं समय के हिसाब से, वही अवतार है। थोड़ा थोड़ा हर एक अवतार का संक्षेप में वर्णन है, क्योंकि आगे सब अवतारों का विस्तार आएगा। और ये हम तीसरे स्कंद में जाएंगे तो भगवान वारादेव और कपिल देव का दर्शन करेंगे। चौथे स्कंद में पृथु महाराज का दर्शन करेंगे। 5वें स्कंद में जाएंगे तो हमारे को भगवान ऋषभ देव का दर्शन होगा। 6ठे स्कंद में फिर भगवान के जो अलग भिन्न अवतारों का दर्शन होगा, कैसे भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। तो ये भगवान के अवतारों का दर्शन तो धारावाहिक चलेगा भागवत में, तो अपन उसका वर्णन न करके ये बात करते हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं, शृण्वतां श्रद्धया नित्यं गृणतस्य स्वचिष्टितं कालेन अधिदीर्घेण भगवान विशते हृदय। अगर कोई श्रद्धा उत्साह से हरि कथा सुने और उसको ग्रहण करे, उसको समझे, तो भगवान उसके हृदय में तत्काल, देर नहीं लगाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। बोला कहाँ से आएंगे? प्रवेश कर्ण रंध्राणाम, कान के द्वारा प्रवेश करेंगे। ये कान हमारे प्याले जैसे बनाए हैं, इनसे हरि कथा को भर भर के पीना चाहिए। ये कान कथा पीने के लिए है, ये मुंह पीने के लिए नहीं है। कान को स्रोत कहा है, ये कान के द्वारा कथा के प्याले भर के पीने हैं। पर प्रवेश स्वानाम सरोवरम, जैसा जिसका भाव है। भगवान को कोई अपना स्वामी मानता है तो स्वामी के भाव में आ जाते हैं। कोई कहता है मेरा मित्र है तो मित्र के भाव में आते हैं। कोई कहता है मेरा पुत्र है तो पुत्र के